हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आज उनके पूरे दिन क्या एनर्जीज रहने वाली है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो जो भी हाईलाइटेड साइन होंगे वो मैं बता दूंगी, बाकी सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेस कॉन्टेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सभी सिचुएशन वालों के लिए, बिकॉज कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में। जो भी रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। हायरोफेंट है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस वृषभ राशि, एरीज लियोन सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि, द स्टार एक्वेरियस कुंभ राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन अगेन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियोन सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि, द मून पाइसेस मीन राशि, 6 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एंड 10 ऑफ सोट्स जेमिनी लिबन एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि। नंबर 5 यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली है, तो जो डेट्स हैं वो बता देती हूँ। 5 है, 4, 10, 11, 9, 18, 17। सो ये मुझे यहाँ पर डेट्स दिखाई देती हैं। मई मंथ आपके लिए स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, अगस्त मंथ और सितंबर मंथ, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये एनर्जी क्यों है और क्या बता रही है। यूनिवर्स हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन काफ़ी फंसे हुए से दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। किन्हीं दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए और कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरफ फैमिली और एक तरफ आप हो सकते हो। एक तरफ इनकी मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, और एक तरफ आप हो सकते हो। एंड ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो एज अ थर्ड पार्टी फैमिली रोल प्ले कर रही है, या फिर एज अ थर्ड पार्टी ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है तो वो पर्सन थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन फंसे हुए से दिखाई देते हैं, जहाँ ये बहुत ही कन्फ्यूज़न में है, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। नाइट ऑफ कप से जो कि ये बताता है कि ये पर्सन आपके लिए अपने दिल में बहुत से इमोशंस को फील करते हैं। आपसे दूर जाना इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये इमोशनली बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इनके लिए दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं मुझे। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये पर्सन शायद दोनों ही चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी चाहते हैं, आपको बहुत मिस भी करते हैं, तो आपको चाहते हैं, यहाँ पर दिखता है आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है।
लेकिन अभी ना इनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो ये करें क्या। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ पेंटिकल्स। आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, तो आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनकी खुशी हो, तो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन वो या तो फैमिली के अगेंस्ट जाके आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो उनकी मैरिड लाइफ है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ मुझे बड़ी ही कन्फ्यूज़न से दिखती है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो, तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। भी आप देखो कि आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रही है। अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन ना आपको लेकर के थोड़े से लाइक ये चाहते हैं कि आपका प्यार, आपकी अटेंशन पूरी पूरी उनको मिले, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है आप अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते होगे, समटाइम्स और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनमें बिज़ी हो जाते होगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको पूरी पूरी अटेंशन दो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या ठीक से बात ना कर रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पूरी पूरी अटेंशन नहीं दे रहे हो जितनी उनको चाहिए। तो ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। जिनके लिए होगा वो इससे रेजोनेट कर रहे होंगे। तो ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। ये उनके लिए जो मेरे व्यूवर्स मैरिड हैं, ठीक है। अब ये अगला जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये मैरिड है अनमैरिड है मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी है, लेकिन इनको लगता है कि आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। वो आपकी अटेंशन ज़्यादा चाहते हैं, आपका प्यार ज़्यादा चाहते हैं, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द एम्प्रेस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इनको आपके साथ रहना है, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। ये रिकन्सिलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। हायरोफेंट की भी यहाँ पर अगेन एनर्जी आ गई है। दी एम्प्रेस एनर्जी है जो कि मुझे दिखाती है कि इस व्यक्ति के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, इस पर्सन के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, या फिर आप बहुत ख़ास हो सकता है कि ये बताते नहीं हैं या जताते नहीं हैं, लेकिन आप इस पर्सन के लिए मुझे बहुत ही ख़ास दिखते हो। यस, द स्टार। आप इनके लिए एक वो पर्सन हो जो इनकी विश थे कभी, मतलब इन्होंने कभी सोचा था कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, आप मिले तो इनकी वो विश पूरी हुई, क्योंकि इन्होंने वही सब क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी जो इनकी कभी विश हुआ करती थी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए या मेरा ऐसा पार्टनर होना चाहिए। तो ये पर्सन आपको बहुत यूनिक मानते हैं, आप इनको बहुत सुंदर या आप इनको बहुत हैंडसम लगते हो, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, या तो आपकी तरफ से हैं या उनकी तरफ से हैं, बट फैमिली इश्यूज़ हैं, या आपको पूरी तरीके से चाहते हैं, मतलब आपको ये पूरा पूरा पाना चाहते हैं, इनका आधा अधूरा इनको नहीं चाहिए। इनका ये कि आप मिलो तो फिर इनको पूरी तरीके से मिलो। तो इनको ना जेलसी वाला वो भी है कि इनको जेलसी भी होती है। अगर आप मैरिड हो तो इनको ज़्यादा जेलसी होती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये कुछ भी सोचने लगते हैं अपने मन में, क्यों ना, अगर आप थोड़ा भी बिज़ी हो जाते हो ना, तो ये कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं अपने मन में कि पता नहीं कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे। एक्चुअली ये कहना यहाँ पर गलत नहीं है, एग्जैक्टली ये सही होगा। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है ना, ये उनसे भी जेलस कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि इनको आप चाहिए पूरे के पूरे, मतलब इनके ही आप होने चाहिए, ठीक है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स,
डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, द वर्ल्ड एक साइकिल एंड की एनर्जी है। देखो यहाँ पर ना कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका था या टोटली नो कांटेक्ट, तो ये पर्सन मुझे ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ एक कैसे रिश्ते को हील करें। यहाँ पर बहुत सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स है, इनको थोड़ा रिजेक्शन का भी डर लग रहा है कि कहीं आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल जाए। हो सकता है ये खुद छोड़ करके आपको गए थे या इन्होंने पहले वॉक अवे किया था, तो इनको वापस आने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या पता इस बार मुझे रिजेक्शन मिल जाए, तो ये डर इनको है। ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, हील करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन एक वेटिंग वाली एनर्जी भी है, जैसे कि ये पर्सन ना खुद आगे से कोई कदम बढ़ाने से पहले वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कदम आ जाए या आप उनकी तरफ कोई एक्शन ले लो, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब इनको लगेगा कि अब आप नहीं करने वाले हो या अब आप कोई कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ाने वाले हो, तो फिर ये पर्सन अप्रोच करें। ऐसा इनका है कि पहले वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आ जाए कोई अप्रोच या आप इनिशिएट करो, अगर नहीं आएगा तो फिर ये ट्राई करेंगे। तो वेटिंग एनर्जीज दिख रही है मुझे इस पर्सन की, लेकिन ये एनर्जी स्ट्रांग है कि आपके साथ दोबारा से रिश्ते को हील करना चाहते हैं या फिर आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? डेथ एंड रीबर्थ, रिकन्सिलेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आगे आने वाले 13 डेज कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले 13 डेज़ में हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, बट हाँ यहाँ पर रिकन्सिलेशन के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स या न्यू बिगनिंग एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत उदास है इस वक्त और इनका मन नहीं लग रहा है। ये आपके साथ एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिलेशन देख रहे हैं। इनको आपके साथ स्टेबिलिटी फील होती है रिलेशनशिप में और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं और ये आपके साथ जो बिगिनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो खुशी इनको आपके साथ रह के मिलती है या जो प्यार इनको आपसे मिलता है वो नहीं मिल रहा है किसी और से। इवन अगर ये मैरिड है तो इनको अपनी मैरिड लाइफ में भी वो प्यार या वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को चाहिए इस वक्त प्यार। इस पर्सन को चाहिए कि जो इनके साथ रहे, इनसे प्यार करे, इनको समझे, और वो चीज़ इनको आप में दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें बदलते हुए दिख रही है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि एक बड़ा बदलाव आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। इस पर्सन की तरफ से अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच हो सकती है कि पर्सन आए और आपसे ये बोले कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना या मुझे तुम्हारे साथ रहना है लाइफ टाइम। तो ये चीज़ें हो सकता है ये पर्सन आपको बोले। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। पहली चीज़ तो ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं। द डेविल, 10 ऑफ कप्स, यस, सॉरी बोलना चाहते हैं। कुछ हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया था जो कि अच्छा नहीं था, बैड लैंग्वेज का यूज़ करना, इंसल्ट करना, तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपका बिहेव किया हो, तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। और अब आपकी वैल्यू को भी ये पर्सन समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। अगर इन्होंने आपसे कुछ पैसे, अगर आपने इनको दिए थे, आपने कुछ मनी रिलेटेड इनको हेल्प की थी और इनके पास आपके कुछ पैसे थे, तो मुझे लगता है ये वो भी लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा, इक्वल गिव एंड टेक, लाइक जो चीज़ें आपसे ली वो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं।
यानी कि आपने उनको जितना प्यार दिया वो आपको उतना प्यार रिटर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया लेकिन उन्होंने आपको उतना प्यार या उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो वो रिटर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। डेविल एनर्जी ऑब्सेस्ड एनर्जी को भी बताती है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे और आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको नहीं भुला पा रहे हैं। ये पर्सन इंटीमेसी भी आपके साथ चाहते हैं, ये भी दिखता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि ये पर्सन, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो लॉन्ग टर्म एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि जो ये रिश्ता इनको दे सकता है वो इनको कोई और रिश्ता नहीं दे सकता, ये भी इनको समझ में आ रहा है। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं एक्चुअली आपके साथ चीज़ों को। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि आप कुछ चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली पकड़ करके बैठ जाते हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ने का नाम नहीं लेते हो, कुछ चीज़ों को आप पकड़ करके बैठ जाते हो, जो कि इनको बहुत हैवी फील करवाता है। तो जैसे कि कुछ बातें ऐसी हो सकता है कि आपको परेशान करती हैं और आप इनसे अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस करते हो या अगेन एंड अगेन क्लियरिटी मांगने की कोशिश करते हो, सिक्योरिटी मांगने की कोशिश करते हो। किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी मांगने की कोशिश करते हो। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हो या कुछ चीज़ों को लेकर के लड़ते रहते हो, कुछ चीज़ों को लेकर के झगड़ते रहते हो, या इनको आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, जज करने लग जाते हो। समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि आप ऐसी बातें करते हो जिनका मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को लेकर के इनसे झगड़ा करते हो, ऐसी चीज़ों को लेकर के इनके साथ आपका मनमुटाव रहता है। ये पर्सन का ना मतलब ऐसा है कि क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जो कि मुझे दिखाई देती है कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं और ऐसी भी हालत इनकी है कि आपको अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ना उन चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप ये क्वेश्चंस करते हो, आप बातों को पकड़ के बैठ जाते हो, आप बार बार इनके ईगो को या इनकी शायद ये अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क ही नहीं जान रहे। इनको लग रहा है कि आप इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार ठेस पहुंचा देते हो, आप इनके ऊपर यकीन नहीं करते हो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस और अगेन एंड अगेन जजमेंटल हो जाना। तो इस पर्सन को समटाइम्स ऐसा लगता है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा चीज़ों को समझो, आप भी थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। इतना ज़्यादा चीज़ों को खींचो मत रबड़ की तरह, कुछ चीज़ों को छोड़ना या लेट गो करने की कोशिश करो। जैसे ये पर्सन ना ऐसा ऐसा चाहते हैं, ये आपसे ये कहना भी चाहते हैं और ये समटाइम्स ऐसा सोचते भी हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये अपनी गलती को तो पता नहीं देख रहे कि नहीं देख रहे, क्योंकि मैं आगे की एनर्जीज देखूंगी, लेकिन ये आपकी कुछ चीज़ों को ज़रूर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। कि लाइक आप ऐसे करते हो या आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो या आप इनको सीधा जज कर देते हो या आप इनके ऊपर शक करते हो। तो जैसे कि पर्सन आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, खुद की गलती का। देखते हैं आगे क्या आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
इनको कुछ चीज़ें बहुत बेचैन कर रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आपका खुद पर ध्यान देना, आप बहुत शांत हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप स्टेबल हो, आप बैलेंस्ड हो। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं। ये कुछ चीज़ें जो इनको बहुत मतलब तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, और मतलब इनका ये सोचना है कि ये पेन में है या फिर ये खुश नहीं है। आप इतना स्टेबल कैसे हो, आप खुद के ऊपर फोकस कैसे कर रहे हो, आप खुद से प्यार कैसे कर रहे हो। तो इस पर्सन को ना ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर रही हैं कि आखिर आप इतना शांत कैसे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अभी तक आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, आप इनके पीछे ही भाग रहे थे, लेकिन अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है और आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को खुद संभाल रहे हो, खुद हैंडल कर रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा इस वाले थॉट्स में ले जाती है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, समटाइम्स के दिमाग में ऐसा भी आता है कि क्या आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, क्या आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसकी वजह से आप इस बारी बहुत शांत हो या खुद पे फोकस कर पा रहे हो। इस बारी आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, या इस बारी आपकी वो हरकतें नहीं है जो और टाइम हुआ करती थी जब आप दोनों की बात नहीं होती थी। ठीक है, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा लाइक डाउट में भी जा रहे हैं, अलग अलग इनकी ओवर थिंकिंग भी चल रही है। और 10 ऑफ सोच तो यहाँ पर बताते ही कि पर्सन पेन में तो है। मतलब ये ना कुछ भी अपने मन से सोच के, कुछ भी अपने मन से नेगेटिव सोच के बस खुद को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं कि शायद कोई और है, इस वजह से आप इतना शांत हो, या आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आप फोकस कर पा रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या किसी और से बात तो आपकी हो रही है, दैट्स वाई आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर्सन से। ऐसे वाले थॉट्स हैं। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन। देखो ये पर्सन ना आपको बोल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ चीज़ों को लेकर के आपके ऊपर डाउट है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, ठीक है, या फिर कुछ तो क्लियरिटी इनको चाहिए। ये बहुत उदास है और अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके ऊपर इनकी नज़र भी है। मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके ऊपर इन्होंने अपनी नज़र बना रखी है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ तो आप उनसे छुपा रहे हो सकता है कि कभी पास्ट में ऐसा हुआ था कि आपने इनसे कोई बात छुपाई थी जो इनके सामने आई, एंड अगेन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप फिर से कुछ ना कुछ इनसे शायद छुपा रहे हो। ठीक है, एक डाउट ऐसा मुझे दिख रहा है इनके अंदर कि ऐसा कुछ डाउट है। ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी इमोशनल दिख रही है मुझे, और आज शायद इनकी एनर्जीज बहुत इमोशनल भी रहेंगी। इमोशनल नेगेटिव साइड पर, जैसे कि डाउट वाली एनर्जीज, इमोशंस का हाई रहना, एक बेचैनी सी मन में रहना, इनसिक्योरिटीज़ रहना, और इस तरीके के ख्याल आना कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, या फिर आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, कोई और है आपकी लाइफ में। इस तरीके के ख्याल मुझे दिखते हैं इस पर्सन के मन में। और मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन की ऐसी आदत है कि ये ना डायरेक्टली आपसे क्लियर नहीं करेंगे कि आप डायरेक्टली आपसे बात करके क्लियर कर ले, नहीं, ये अपने मन ही मन में सोचते रहते हैं, शो भी नहीं होने देंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि इनके मन में कोई डाउट चल रहा है या किसी चीज़ को लेकर के पर्सन डाउट में, और अंदर अंदर मन में डाउट करते रहते हैं और खुद ही उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, या खुद ही नज़र बनाते हैं, कल क्लियरिटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे अभी भी ना ये पर्सन वही करते हुए दिख रहे हैं कि आपके ऊपर इनकी पूरी पूरी नज़र है, आपके ऊपर ये पर्सन नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनको अगेन कुछ ओवर थिंकिंग्स हो रही हैं। शायद ये ओवर थिंकिंग्स इनकी इसलिए भी हो रही हैं, या तो पास्ट में कुछ गलती हुई थी आपसे, तो इनको डाउट जा रहा है कि शायद हो सकता है दोबारा से आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, सकता है पास्ट में आपने इनसे कुछ छुपाया था, तो इनको लग रहा है कि आप अभी भी और कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसा है कि
आप पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। पहले शायद आप इनको चेज़ करते थे, लेकिन अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। तो ये भी इनके मन में डाउट ला रहा है कि आपने इस बार चेज़ नहीं किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये उसके ऊपर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में, इस वजह से आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की ओवर थिंकिंग जिसकी इनको क्लियरिटी चाहिए। इनका मन बहुत उदास, आज के दिन ना इनका मन बहुत उदास रहने वाला है, इमोशनल रहने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो, इस पर्सन की ना आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही है, या आपको ऑफ कोर्स अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी, मे बी कमिटमेंट को लेकर के या इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। आपने इनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे या आपने इनसे कुछ क्लियरिटी मांगी थी, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी या स्टेबिलिटी या कमिटमेंट चाहिए थी। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन वहाँ पर हेल्पलेस हो गए थे, या फिर इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, ये बातों को टाल रहे थे, बातों को घुमा रहे थे, या फिर जो बात आर्ग्यूमेंट की नहीं थी उसको भी आर्ग्यूमेंट बना दे रहे थे और भाग रहे थे चीज़ों से। ये काफ़ी स्टक थे। तो ये पर्सन की हिम्मत इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि इनको पास्ट याद आ जाता है। इनके दिमाग में चलता है कि अगर अब दोबारा से मैं गया तो कहीं दोबारा से वही क्वेश्चंस तो आप नहीं करोगे, क्योंकि इनके पास शायद अभी भी क्लियरिटी नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के या कमिटमेंट को लेकर के। हाँ, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी ये क्लियरिटी इनके पास नहीं है कि ये किस तरीके से रहना चाहते हैं। लाइक इनको ना आपसे बात करते रहना है, कांटेक्ट में रहना है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर के अभी मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन क्लियर है। लेकिन ये आपके साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहते हैं, या ये आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी ज़रूर यहाँ पर एनर्जीज हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने ये सोचा था कि इनके जाने के बाद में ना आप परेशान रहोगे या आप पेन में रहोगे, लेकिन ये अभी आपको बहुत ही अलग एनर्जीज में देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में देख रहे हैं। इनको ये लग रहा था कि ये चले जाएंगे तो आप उनके लिए रोओगे, या आप उनके लिए परेशान होगे, आप उनके लिए विश करोगे कि वो आ जाए वापस से, या आप उनको प्लीज़ करोगे। ठीक है, आप उनको मनाओगे जा कर के। ऐसा इस पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत परेशान हो जाओगे या आप बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन आपने इसमें से ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी, मुझे लगता है आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया और जो ये चाह रहे थे बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। आपने शो किया कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कि तुम हो तो ही मैं खुश रहूँ, तुम्हारे बिना भी मुझसे खुश रहा जा सकता है या मैं रह सकती हूँ। आपने ये चीज़ दिखाई। तो इस इंसान को ना ऐसा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा उनको परेशान तो कर ही रही हैं। इनको लगा कुछ और था, इन्होंने सोचा कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया। इन्होंने नहीं सोचा था कि आपकी तरफ से इतनी इग्नोरेंस इनको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बार ना आपने पूरी बाजी ही पलट दी। इन्होंने जो सोचा था बिल्कुल उसका अपोजिट कर दिया, तो इस बार आपने पूरी बाजी पलट दी। यहाँ पर ये बहुत क्लियर है। तो लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है। जजमेंट की एनर्जी है, सेकंड चांस मांगते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, अनहील्ड एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन ना आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, ये मुझे यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी बता रही है। एंड ये आपकी तरफ काफ़ी
ब्रोकन हार्ट की एनर्जी लेकर के आएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन होने की भी कोशिश कर ली है, लेकिन ये समझ चुके हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते, आपको भुला नहीं सकते, आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल सकते, समझ गए हैं। जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा इनको हर्ट होता है, उतना ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है। इसीलिए ये पर्सन ना आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, समझ गए हैं कि आपके बिना ये खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगते हो मुझे दिख रहे हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में। तो आज नहीं तो कल ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेंगे खुद आकर के। आपने कहीं ना कहीं इनको मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, इतनी शांत एनर्जी, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि कोई कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप इनको वही शो कर रहे हो कि कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड ये चीज़ इस बार ऑफकोर्स इस बार ना आपका टाइम है और आपने पूरी बाजी इस बार आपके हाथ में है और आपने पूरी बाजी पलटी है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अभी तक तो सारी चीज़ें इनके इशारों पर हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो पावर है वो आपके हाथ में आ गई है अब सारी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।